हर हर महादेव। सभी भक्तों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् शंकराचार्य जी द्वारा विरचित कल्याण वृष्टि स्तोत्र। इसे कल्याण वृष्टि स्तोत्र या षोडशी कल्याण स्तोत्र भी कहा जाता है। यह माता महालक्ष्मी को समर्पित है, ऐसा शास्त्र प्रमाणित करते हैं। जो देवी महालक्ष्मी की कल्याण वृष्टि स्तोत्र का निरंतर पाठ करता है वह माता के द्वारा कल्याण को प्राप्त कर लेता है। अहित नहीं होता उसका कभी, जो कल्याण वृष्टि स्तोत्र का निरंतर पाठ करता है। साधकों के लिए इसका अर्थ भी हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे नए नए स्तोत्र आप सुन सकें, इनका अर्थ आप जान सकें। और संस्कृत स्तोत्र का हिंदी अर्थ अवश्य सुनिए ताकि पता चल सके कि स्तोत्र में आखिर लिखा क्या गया है। स्तोत्र कुछ इस प्रकार है। कल्याण वृष्टि स्तोत्रम कल्याण वृष्टिभिरिवामृतपूरिताभिः लक्ष्मी स्वयं वर्ण मंगल दीपिकाभिः सेवाभिरम्भ तव पाद सरोज मूले नाकारी किं मनसि भक्तिमतां जनानाम् एतावदेव जननी स्प्रेणीहमास्ते त्वद्वन्दनेषु सलिल स्थगिते च नेत्रे सानिध्यदमुद्यत ऋणायत सोदरस्य त्वद्विग्रहस्य सुधया परया अप्लुतस्य ईशित्वा भावकलुषा कति नाम सन्ति ब्रह्माद्य प्रतियुगं प्रलयाभिभूता एकः स एव जननी स्थिरसिद्धिरास्ते यः पादयोस्त्व सकृत प्रणतिं करोति लभद्वा सकृत त्रिपुरसुन्दरी तावकीनम् कारुण्य कंदलित कांति भरम कटाक्षम कंदर्प भाव सुभाग स्वयि भक्ति भाज सम्मोहयन्ति तरुणिर्भुवनत्रयेषु रिंकारमेव तव नाम गृह्णन्ति वेदा मातस्त्री कोन निलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे यदस्संसमृतोऽयं भटादिभयं विहाय दिव्यन्ति नन्दनवने सह लोकपाले हन्तुः पुरामधिगलं परिपूर्यमाण क्रूरः कथं नु भविता गरलस्य वेगः आश्वासनाय किल मातृदं त्वार्धं देहस्य शश्वदमृतापलुतशीतलस्य सर्वज्ञतां सदसि वा कपटुतां प्रसूते देवी त्वङ्घ्रि सरसीरुहयो प्रणाम किं च स्फुरन्मुकुटमुज्ज्वलमातपत्रं द्वे चामरे च वसुधां महतीं ददाति कल्पद्रुमेर्भिमत प्रतिपादनेषु कारुण्यवारिधिभिरम्भवत्कटाक्षे आलोक्य त्रिपुरसुन्दरी मां नाथं तवय्येव भक्तिभरितं त्वयि दत्तदृष्टिं हन्ते तरेष्वपि मनांसि निधाय चान्ये भक्तिं वहन्ति किल पामरदैवतेषु त्वमेव देवि मनसा वचसा स्मरामि त्वमेव नौमि शरणं जगति त्वमेव लक्ष्येषु सतस्वपि त्वाक्षि विलोकनाना मालोक्य त्रिपुरसुन्दरी माम कथञ्चित् नूनं मयापि सदृशं करुणैकपात्रं जातो जनिष्यति जनो न च जायते च ह्रीं ह्रीं मीति प्रतिदिनं जपतां जनानां किं नाम दुर्लभमिह त्रिपुराधिवासे माला किरीट मदवारण माननीयां स्थान सेवते मधुमती स्वयमेव लक्ष्मी संपत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदान कुशलानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोदतानि मामेव मातर्निशं कल्यन्तु नान्यं कल्पोपसहरण कल्पितताण्डवस्य देवस्य खण्डपर्शो परमेश्वरस्य पाशाङ्कुशेक्षवशरासन पुष्पबाणा सा साक्षिणी विजयते तव मूर्तिरेका लग्नं सदा भवतु मातृदं त्वार्धं तेजः परं बहुलकुङ्कुम पङ्कशोणं भास्वत्किरीटमृतां शुक्लावन्तसं
मध्ये त्रिकोणमुदितं परमामृतार्द्रम् ह्रीङ्कारमेव तव धाम तदेव रूपं तवन्नाम सुन्दरी सरोजनिवासमूले त्वतेजसा परिणतं वियदादिभूतं सौख्यं तनोति सरसीरुह सम्भवादे ह्रीङ्कारत्रयसम्पुटेन महता मन्त्रेण सन्दीप्तिं सत्रोत्रं च प्रतिवासरं तव पुरो मातर्जपेन मन्त्रवित तस्य शोणीभुजो भवन्ति वशगा लक्ष्मी शिरं स्थायिनी वाणी निर्मलसूक्तिभारभरिता जागर्ति दीर्घवयम् इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं कल्याणवृष्टिस्तोत्रं संपूर्णम्। श्री कल्याण वृष्टि स्तोत्र का हिंदी अनुवाद है। हे अम्ब, हे माता, अमृत से परिपूर्ण कल्याण की वर्षा करने वाली एवं लक्ष्मी को स्वयं वरण करने वाली मंगलमयी दीपमाला की भांति आपकी सेवाओं ने आपके चरण कमलों में भक्ति भाव रखने वाले मनुष्यों के मन में क्यों नहीं कर दिया। आप उनके समस्त मनोरथों को पूर्ण कर दें। हे जननी, मेरी बस यही आशा है। परमोत्कृष्ट सुधा से परिलुप्त उदीयमान अरुण वर्ण सूर्य की समता करने वाले आपके अरुण श्री विग्रह के सन्निकट पहुंचकर आपकी वंदनाओं के समय मेरे नेत्र अश्रु जल से परिपूर्ण हो। हे माँ, प्रभुत्व भाव से कलुषित ब्रह्मा आदि कितने देवता हैं जो प्रत्येक युग में प्रलय से विनष्ट हो गए, किंतु एक वही व्यक्ति स्थिर सिद्धि युक्त विद्यमान रहता है जो आपके चरणों में प्रणाम करता है। हे त्रिपुर सुंदरी, आप में भक्ति भाव रखने वाले भक्तजन एक बार भी आपके करुणा से अंकुरित सुशोभन कटाक्ष को पाकर कामदेव सदृश सौंदर्यशाली हो जाते हैं। त्रिभुवन में युवतियों को सम्मोहित करते हैं। त्रिकोण में निवास करने वाली 3 नेत्रों से सुशोभित हे माता त्रिपुर सुंदरी, वेद हेंकार को आपके नाम से बताते हैं। यह नाम जिनके संस्मरण में आ गया, वे भक्तजन यमदूतों के भय को त्याग कर लोकपालों के साथ नंदनवन में क्रीड़ा करते हैं। हे माता, निरंतर अमृत से परिलुप्त होने के कारण शीतल बने हुए आपके शरीर का यह अर्धभाग जिनके साथ संलग्न था, उन्हें त्रिपुरहंता भगवान शंकर जी के गले में भरा हुआ हलाहल विष का वेग उनके लिए अनिष्टकारक कैसे हो सकता है। हे देवी, आपके चरण कमलों में किया हुआ प्रणाम सर्वज्ञता और सभा में वाक चातुर्य को उत्पन्न करता है। साथ ही उद्भासित मुकुट, श्वेत छत्र, 2 चामर, विशाल पृथ्वी का साम्राज्य भी प्रदान करता है। माँ त्रिपुर सुंदरी, मैं आपकी ही भक्ति से परिपूर्ण हूँ, आपकी ओर ही दृष्टि लगाए हुए हूँ। आप मुझ अनाथ की ओर मनोरथों को पूर्ण करने में कल्प वृक्ष के समान करुणा सागर स्वरूप अपने कटाक्षों से देखें। हे देवी, खेद है कि अन्य जन आपके अतिरिक्त अन्य साधारण देवताओं में मन लगाकर उनकी भक्ति करते हैं, किंतु मैं मन और वचन से आपका स्मरण करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी शरण में हूँ। हे त्रिपुर सुंदरी, यद्यपि आपके नेत्रों के लिए देखने के बहुत से लक्ष्य वर्तमान हैं, तथापि किसी प्रकार आप मेरी ओर दृष्टि डाल दें, क्योंकि निश्चय ही मेरे समान करुणा का पात्र और कोई नहीं है। त्रिपुर में निवास करने वाली माँ, ह्रीं ह्रीं इस प्रकार आपके बीज मंत्र का यदि प्रतिदिन जाप करने वाले मनुष्यों के लिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माला, किरीट, उन्मत्त गुजरात से युक्त उन माननीय की तो स्वयं मधुमती लक्ष्मी की सेवा करती है। कमल नयनी, आपकी वंदनाएं संपत्ति प्रदान करने वाली, समस्त इंद्रियों को आनंदित करने वाली, साम्राज्य प्रदान करने में कुशल, पाप समूह को नष्ट करने में उद्यत रहने वाली हे माता, वे निरंतर मुझे ही प्राप्त हो। कल्प के उपसंहार के समय तांडव नृत्य करने वाले खंड परशु देवादिदेव परमेश्वर भगवान शंकर के लिए पाश, अंकुश, ईख का धनुष, पुष्प बाण को धारण करने वाली आपकी वह एकमात्र मूर्ति साक्षी रूप सुशोभित होती है। माता, आपका ये अर्धांग जो परम तेजोमय, अत्याधिक कुंकुम पंख से युक्त होने के कारण अरुण और चमकदार किरीट से सुशोभित है, चंद्रकला से विभूषित, अमृत से परमार्ध है, त्रिकोण के मध्य में प्रकट है, सदा शिवजी के संलग्न रहे, कमल पर निवास करने वाली हे सुंदरी, ह्रींकार ही आपका धाम है, आपका रूप है, आपका नाम है। आपके तेज से उत्पन्न हुए आकाश में
क्रमशः जगत का आदि कारण है, जो ब्रह्मा विष्णु आदि की रचित पालित वस्तु बनकर परम सुख देता है। माता, जो मंत्रज्ञ 3 ह्रींकार से संपुटित महान मंत्र से संदीपित इस स्तोत्र का प्रतिदिन आपके समक्ष जप करता है, राजा लोग उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसकी लक्ष्मी चिरस्थायिनी हो जाती है, उसकी वाणी निर्मल सुक्तियों से परिपूर्ण हो जाती है, वह दीर्घ आयु हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद शंकराचार्य जी ने कल्याण वृष्टि स्तोत्र को संपूर्ण किया है। भक्तजनों, यह कल्याण वृष्टि स्तोत्र कल्याण देने वाला स्तोत्र है। माता त्रिपुर सुंदरी का प्रिय स्तोत्र है। ह्रींकार माता का बीज मंत्र है। ह्रींग ह्रींग ह्रींग, जो 3 बार ह्रींग 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 जाप करके इस स्तोत्र को तीनों कालों में पाठ करता है, वह माता का परम अनुयायी भक्त सदा जीवन में प्रसन्न रहता है। किसी चीज की कमी उसके घर में नहीं होती है, ऐसा शास्त्र प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार यह स्तोत्र संपूर्ण होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस स्तोत्र को शेयर जरूर कीजिए। आपका एक शेयर शायद किसी के काम आ सके, उनके लिए भी बहुत कुछ सुलभ हो सके, उनकी जीवन भी सफल हो सके। इसी के साथ हर हर महादेव।